अगला जो हमारा टॉपिक है वो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स है। दो टॉपिक आपके रह गए, एक इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और एक लॉस राइट ऑफ करना, तो दोनों हम अभी देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर देखो बहुत सिंपल सा टॉपिक है आपका, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की एंट्री सबसे पहले तो आपको बताओ, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की दो एंट्री होती है। पहली एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, ठीक है। पहली एंट्री क्या होगी आपके, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। अब आप पेमेंट करोगे तो दूसरी एंट्री हो जाएगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। सिर्फ ये दो नई एंट्री आपको याद रखनी है। तो जब भी हम इंटरेस्ट पे करेंगे ये दो एंट्री हमें करनी होगी। पहली एंट्री इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, दूसरी एंट्री डिवेंचर होल्डर टू बैंक। उसके बाद जो एट द एंड ऑफ द ईयर होगा, जब साल का एंड होगा, तो एंड में क्या होता है, जितना भी हमने इंटरेस्ट पे करा वो हमारे लिए एक तरह का एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को आपको पेनेल में भेजना पड़ेगा। उसकी एक अलग एंट्री होगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो साल भर में हमने जितना भी इंटरेस्ट पे किया होगा उसको यहाँ ट्रांसफर कर देगा, उसकी एक सिंगल एंट्री आपको अलग से करनी पड़ेगी। अब तो एंट्री तो ये है कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक। अब बातें कितनी बार होगी, तो देखो क्वेश्चन में हो सकता है लिखा हो कि हम इंटरेस्ट एनुअली पे करते हैं, तो एनुअल पे करते हो तो साल में हमने एक ही बार पे करा होगा, तो आपको ये एंट्री एक बार ही करनी पड़ेगी। कहीं किसी क्वेश्चन में लगे हम हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट मतलब इंटरेस्ट पे करते हैं, तो फिर हम साल में दो बार इंटरेस्ट पे करेंगे। एक था मतलब आप ईयर का होता है, अप्रैल में स्टार्ट होता है, मार्च में खत्म होता है, तो अगर हाफ ईयरली होगा तो पहली बार 30 सितंबर को करोगे, फिर 31 मार्च को करोगे, तो दो बार होगी। यही एंट्री आपको दो बार करनी पड़ेगी। क्वार्टरली अगर होगा तो चार बार करनी पड़ेगी। तो क्वार्टरली तो बहुत ज्यादा हो जाती है, बढ़ा नहीं आपके में, या तो ईयरली बोला जाता है या फिर हाफ ईयरली बोला जाता है। ईयरली तो आप एक बार करोगे एंट्री, हाफ ईयरली होगा तो दो बार। अब देखिए ये जो अमाउंट है इसका इंटरेस्ट का, ये कैसे निकलेगा, कैसे निकालेंगे हम इंटरेस्ट का अमाउंट, तो इसके लिए एग्जांपल फर्स्ट सुनाता हूं, फिर हम एक बुक के क्वेश्चन भी देखेंगे। जैसे मान लो लिखा है 1000 10% डिवेंचर ऑफ 100 each, ऐसे लिखा होता है ना क्वेश्चन आपका, फिर आगे जितने पे इशू हुआ जितने पे रिडीम हुआ। तो देखो आपको इसी से मतलब होता है, ये जो दिख रहा है ना 10%, ये जो रेट होता है डिवेंचर के आगे, यही होता है इंटरेस्ट का रेट। हर जितने भी क्वेश्चन आप देखोगे जब तक क्वेश्चन डिवेंचर्स में, डिवेंचर का आगे एक रेट लगा होता है, तो वो रेट है इंटरेस्ट का। अब तो देखो 1000 डिवेंचर है, 100 रुपए का एक है, यानी डिवेंचर का जो अमाउंट होगा कितना हो गया, 1 लाख रुपए का डिवेंचर हो गया, और इंटरेस्ट का रेट कितना है 10%। याद रखना फेस वैल्यू से मतलब होता है कितने डिस्काउंट पे इशू हुआ, कितने प्रीमियम पे रिडीम, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, जो उसका फेस वैल्यू है। इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे निकलता है, तो जितने डिवेंचर और जो उसका प्राइस है वो इसकी एक्चुअल फेस वैल्यू आ गई, और इंटरेस्ट का रेट 10% है, तो एक साल का इंटरेस्ट कितना हो गया 10,000। ये आपका जो निकला 10,000 पर एनम इंटरेस्ट, एक साल में हम कितना पे करेंगे 10,000 पे। इसमें किसी को दिक्कत है? आप क्वेश्चन में लिखा गया हम ईयरली पे करते हैं, तो ये एंट्री एक ही बार करनी पड़ेगी आपको, और कितने अमाउंट हो जाएगी 10,000 से। लेकिन मान लो क्वेश्चन में लिखा हम हाफ ईयरली पे करते हैं, तो ये एंट्री कितनी बार करनी पड़ेगी, दो बार। तो देखो कॉमन सी बात है, अगर पूरे साल का इंटरेस्ट 10,000 है तो हाफ ईयरली कितना हो जाएगा 5-5 हजार रुपए, साल में दो बार पे करते हैं, तो फिर इसका अमाउंट कितना हो जाएगा दो बार में 5-5 हजार। क्वार्टरली पे करते तो क्या करते, 4 से डिवाइड कर देते तो 2,500 हजार हो जाता 4 बार, तो फिर आपको एंट्री 4 बार करनी पड़ती। समझ में आ गई बात कि कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, ठीक है। एंट्रीज याद रखना, आपके जो क्वेश्चन आएगा उसमें इशू वाली जो पुरानी हमने पढ़ी थी, इशू की एंट्री जो होती थी वो वाली एंट्री भी करनी होगी, इंटरेस्ट की बोलकर तो इंटरेस्ट की भी अलग से करनी होगी, मिक्स होकर क्वेश्चन आता है। तो इंटरेस्ट की ये दो नई एंट्री ऐड अप होगी, और ये लास्ट में पीएनएल में डालना होगा, ठीक। बाकी जो पुरानी एंट्रीज है वो बोलेगा इशू की, तो वो वैसे ही करोगे जैसे आप करते हो, और उसमें कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? जरा एक क्वेश्चन देखते हैं जरा। अब बहुत ही आसान सा टॉपिक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। अब जैसे इस क्वेश्चन आपका देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ब्राइड लिमिटेड इशू 5,000 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 each, 5,000 डिवेंचर है, 100 रुपए का एक है। कब इशू हुआ 1 अप्रैल 2020 को। फिर आगे लिखा था इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब, ठीक है। एज पर द टर्म इंटरेस्ट वाज पेबल ऑन डिवेंचर हाफ ईयरली, इंटरेस्ट कैसे पे करेंगे हम, हाफ ईयरली पे करेंगे, 30 सितंबर एंड 31 मार्च। अब आपको लिखा पास नेसेसरी एंट्री फॉर रिलेटेड टू द डिवेंचर इंटरेस्ट। आपको इसमें देखो सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्री पूछी गई है, और कोई एंट्री पूछी नहीं गई है। अगर कुछ में इशू की बोला होता तो पहले जो हमने दो एंट्री पढ़ी है पिछले टॉपिक में वो भी करते, यहाँ सिर्फ इंटरेस्ट बोला तो हम इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे। तो पहले तो आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा कि इंटरेस्ट बनता कितना है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इंटरेस्ट अगर मैं निकालूं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर
5,000 डिवेंचर 100 रुपए का, यानी 5 लाख रुपए का डिवेंचर हो गया। कोई परेशानी? 5,000 इंटू 100, एक पे कितना इंटरेस्ट का रेट है? 10% का इंटरेस्ट रेट है, यानी हम पूरे साल में कितना इंटरेस्ट पे करेंगे? 50,000। लेकिन अब क्वेश्चन में बोला गया था हम इंटरेस्ट कैसे पे करते हैं? हाफ ईयरली। तो 2 बार इंटरेस्ट कितना कितना होगा? 25,000। 2 बार कब? पहली बार कब पे करेंगे? 30 सितंबर। यहाँ तो यहाँ लिखा भी है कि पहली बार हम 30 सितंबर पे करते हैं, दूसरी बार 31 मार्च। तो 30 सितंबर एंट्री क्या है इंटरेस्ट की? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। दूसरी एंट्री क्या आपकी? डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना अमाउंट है? 25,000 रुपए। कोई दिक्कत इस एंट्री में? पहली बार एंट्री हो गई, कोई दिक्कत? दूसरी फिर हम 31 मार्च को दोबारा से इंटरेस्ट पे करेंगे, ये एंट्री दोबारा करनी है आपको। तो एंट्री क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, और दूसरी एंट्री हो जाएगी आपकी डिवेंचर होल्डर टू बैंक। 25,000। नरेशन पहला अमाउंट ड्यू टू डिवेंचर होल्डर या इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिवेंचर होल्डर, पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर फॉर इंटरेस्ट। तो यही दोबारा से हो जाएगी। और मैंने आपको एक बात और बताई थी, अब इसकी डेट क्या है कि 30 सितंबर ईयर आपका स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2020। तो 30 सितंबर 2020 और 31 मार्च 2021 होगा डेट। ठीक है, दिक्कत? अब एक चीज मैंने और बताई थी कि जितना भी हमने इंटरेस्ट पे किया साल भर में उसको पीएनएल में डालना पड़ेगा। तो साल के एंड पे जब 31 मार्च को हम एंट्री पास करेंगे तो उसकी एक एंट्री और होगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अब पूरे साल में हमने कितना इंटरेस्ट पे करा है? 50,000 से एंट्री होगी। तो ये होगी आपकी इंटरेस्ट की एंट्री। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा आपसे क्वेश्चन में इशू वाली एंट्री भी पूछ सकता था। तो था ना, हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक, इशू लिखा होता है कि इशू किस पे हुआ? डिस्काउंट या प्रीमियम पे रिडीम किस पे हुआ? पार पे। यहाँ तो कुछ लिखा नहीं, तो पार पार ही होगा। उसकी बैंक वाली जो एंट्री थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन टू, वाली एंट्री भी बोल सकता, तो वो भी आपको साथ में करनी पड़ेगी। एग्जाम में रखना, अलग अलग सेपरेट टॉपिक नहीं आएगा, क्वेश्चन में एक ही टॉपिक देगा, इसमें आपसे इंटरेस्ट की भी एंट्री पूछ सकता है, इशू की भी बोल देगा और लॉस राइट ऑफ करने की बोल, तीनों बोल देगा 6 नंबर में। तो इंटरेस्ट की एंट्री है, इशू का आपने पहले पढ़ रखा है। तो जो मतलब मेन एंट्री आएगी वो इसके पहले आएगी या इशू देखो, इशू कब हुआ था? फर्स्ट अप्रैल? तो इससे पहले ही होगा। मतलब पहले 2 इशू की एंट्री, फिर इंटरेस्ट की एंट्री, फिर लास्ट में पीएनएल में डालोगे। पहले इशू की, फिर ये दोनों फिर फिर लास्ट, फिर ये वाली एंट्री। ठीक है ना? तो अगर मान लो इस क्वेश्चन में इशू का बोलो, तो मान लो सपोज लिखा होता है कि इशू है, सपोज इशू है डिस्काउंट पे, तो हम लिख लेते हैं साइड में, इशू मान लो डिस्काउंट पे हो तो 95, मान लो 5% डिस्काउंट पे इशू हुआ, लिखा होगा क्वेश्चन में किस कैसा हुआ है। और रिडीम मान लो 10% प्रीमियम। 1 अप्रैल को हम एंट्री पास करते, 5,000 डिवेंचर है, क्या इसकी 2 एंट्री आप पास नहीं कर लेते? तो बैंक वाली 2 एंट्री पास कर लेते पहले, इशू की एंट्री हो गई पहले, उसके बाद फिर इंटरेस्ट पहली बार, फिर दूसरी बार, फिर लास्ट में पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं। और अगर ये वैसी हो अलग अलग, मतलब मतलब पूरा एक ही साथ ना हो, अलग अलग टॉपिक हो, हाँ तो फिर अलग अलग करना होगा, फिर तो परेशानी है। जो बोले नहीं, अलग पहले सारी अलग कर देनी, उसके बाद इंटरेस्ट लगाना है। समझा नहीं मैं। अच्छा ये, अच्छा इसकी कॉल डब्बे में, हाँ तो लेकिन हाँ तो अलग पहले एंट्रीज हो जाएंगी इनकी, उसके इंटरेस्ट की एंट्री होंगे, मतलब ये लास्ट में ही हाँ। लेकिन वो आपके बुक में ऐसा क्वेश्चन है भी नहीं, ठीक है ना? वो फिर आपको डेट देखना पड़ेगा कि कब कब आपने कॉल मांगी है। अब मान लो एक कॉल से पहले ये इंटरेस्ट आ रहा है तो फिर पहले भी आ जाएगा, तो डेट के अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन नहीं, वैसे इसमें एक ही सिंगल कॉल वाला ही है, दैट आपके जो बुक में है। एक इशू की 2 एंट्री डायरेक्ट करनी होगी, फिर इंटरेस्ट, फिर लास्ट में जो भी लॉस हो राइट ऑफ करो, खत्म कहानी। ठीक है, जो भी ऑनलाइन बच्चे 2 टॉपिक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना है, पहला पेज, ये दूसरा पेज। फिर मैं बुक के क्वेश्चन आप लोग भी करोगे बैठ के।